आदाब नाजरीन, खबरों में आपका खैर मकदम है। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि न तो हमारे इलाके में कोई आया है और न ही हमारी फौजी चौकी पर किसी ने कब्जा किया है। उन्होंने कहा है कि हमारे बहादुर फौजियों ने उन अनासिर को सबक सिखाया जिन्होंने हमारी सरजमीन को मैली आंख से देखने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि कौम इन बहादुर फौजियों की कुर्बानियों को हमेशा याद रखेगी जिन्होंने लद्दाख में मादरे वतन की हिफाजत के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी। वज़ीर आज़म ने कहा कि फौज को जरूरी कार्रवाई करने के लिए पूरी आज़ादी दी गई है। इन बातों का इजहार वज़ीर आज़म ने कल रात नई दिल्ली में एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कुल जमाती मीटिंग के दौरान की, जो कि भारत चीन सरहदी इलाके में मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू शनीद करने के लिए बुलाई गई थी। नरेंद्र मोदी ने कहा कि पूरी कौम इस वक्त फौज के साथ शाना बशाना खड़ी है और हमको हमेशा अपनी फौज पर पूरा भरोसा है। उन्होंने मजीद कहा कि हकीकी कंट्रोल लाइन पर चीन की कार्रवाई से पूरे मुल्क को सदमा पहुंचा है। वज़ीर आज़म ने जोर देकर कहा कि भारत अपने हमसायों के साथ दोस्ती चाहता है, ताहम अपनी खुदमुख्तारी के साथ कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। इस मौके पर वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि मुल्क कभी भी फौजी जवानों की कुर्बानियों को फरामोश नहीं करेगी। खारजा वजीर एस जयशंकर ने मीटिंग के दौरान सरहदी बंदोबस्त से मुतल्लिक भारत चीन समझौते के बारे में तफसीली जानकारी फराहम की। हैदराबाद में कायम एयरफोर्स की एकेडमी में आज कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड का एहतमाम किया गया, जिसमें इंडियन एयरफोर्स के सरबराह RKS भदौरिया ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर परेड से खिताब करते हुए एयर चीफ मार्शल ने कहा कि लद्दाख में भारत चीन सरहद पर मौजूदा सूरत हाल को पुरअमन तौर पर हल करने के लिए कोशिशें जारी है। उन्होंने ये भी कहा कि गलवान वादी में अपनी जानें निछावर करने वाले बहादुर फौजियों की कुर्बानी को रायगां होने नहीं दिया जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बीजेपी के मौक़िफ़ में तब्दीली की कोशिश खुश आइंद करार देते हुए कहा है कि इस तब्दीली से अमन और बरादरी की फजा की तक़वियत मिलेगी। इन ख्यालात का इजहार नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कल जारी किए गए एक बयान में किया गया, जिसमें मजीद कहा गया कि नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह के हालिया बयानात खुश आइंद है, जिनमें कहा गया था कि भारत को न तो पाकिस्तान या चीन की जमीन में दिलचस्पी है और न तो वो किसी भी तवस्सी पसंदाना सोच पर यकीन रखता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहता है कि मरकज 5 अगस्त 2019 से पहले वाले हालात बहाल किए जाए और दफा 370 और 35A को फौरी तौर वापस लागू किया जाए। जम्मू कश्मीर में कल कोरोना वायरस के 125 ताज़ा मामला सामने आए हैं, जिसकी वजह से यहां कोरोना वायरस के मुस्बत मामलात की कुल तादाद 5680 तक पहुंच गई है। इन मुस्बत मामलों में 10 फौजी, 4 पुलिस एहलकार, 3 हामला खवातीन और 2 डॉक्टर भी शामिल हैं। सरकार की तरफ से कल शाम जारी किए गए रोजाना मीडिया बुलेटिन में बताया गया कि कुल 5680 पॉजिटिव मामलात में से अब 2411 सरगर्म हैं। बुलेटिन में मजीद बताया गया कि अब तक 3194 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि इस दौरान 75 मरीजों की मौत वाक़ा हुई, जिनमें 66 का ताल्लुक कश्मीर सूबे से और 9 का ताल्लुक जम्मू सूबे से है। इस दौरान 2,95,202 नमूनों के नताइज दस्तयाब हुए हैं, जिनमें से 2,89,522 नमूने मनफी आ गए हैं। हुकूमत जम्मू कश्मीर ने लॉकडाउन के सबब मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में दरमांदा जम्मू कश्मीर के 1,49,959 शहरियों को बराह रास्त लखनपुर और कोविड खुसूसी रेलगाड़ियों और बसों के जरिए तमाम रहनुमा खतूत और SOPs पर अमल पैरा रहकर यूटी वापस लाया। तफसीलात के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान लखनपुर के रास्ते से 1429 दरमांदा मुसाफिर यूटी में दाखिल हुए हैं, जबकि 888 मुसाफिर कल 37वें दिल्ली कोविड खुसूसी रेलगाड़ी से जम्मू पहुंचे। अब तक 37 रेलगाड़ियां यूटी के मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक रखने वाले 30,939 दरमांदा मुसाफिर जम्मू पहुंचे, जबकि 21 खुसूसी रेलगाड़ियों से 15,696 मुसाफिर उधमपुर रेलवे स्टेशन पर उतरे। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर बसीर अहमद खान ने कल 2 सरकारी पोर्टलों इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम और जन निगरानी मोबाइल ऐप का इफ्तिताह किया। महकमे दिही तरक्कियात ने निज़ाम में मजीद शफाफियत लाने के लिए जम्मू कश्मीर की गवर्नेंस एजेंसी IT डिपार्टमेंट के इश्तिराक से गवर्नेंस के हवाले से ये पहल की है। इस मौके पर मुशीर मौसूफ ने कहा कि इन पोर्टलों को शुरू करने से न सिर्फ शिकायत में कमी आएगी, बल्कि महकमे दिही तरक्कियात और पंचायती राज की तरफ से अमलाए जा रहे MG नरेगा समेत दीगर प्रोग्रामों और स्कीमों के तहत कामों को जारी करने से मुतल्लिक सभी मामलात अवाम के लिए दस्तयाब रहेंगी। उन्होंने कहा कि जन निगरानी मोबाइल ऐप की बदौलत बेबुनियाद शिकायत का हर वक्त पता चलेगा और सही शिकायत की पूरी तरह तफासील यकीनी बन जाएगी। डिविजनल कमिश्नर के दफ्तर से जारी किए गए एक बयान में कहा गया है कि डिविजनल कमिश्नर के
कोर्ट में मामलात की सुनवाई का अमल 24 जून 2020 से दोबारा शुरू हो रहा है। वाज़ेह रहे कि कोविड-19 वबाई बीमारी की वजह से ये अमल मुअत्तल रखा गया था। खबरों में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।